राहुल गांधी ने हरियाणा की नैया पार लगाई है, ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। राहुल गांधी ने जो संविधान को लेकर के अपना पूरा चुनाव कैंपेन रन किया, उसकी वजह से चुनाव को गति मिली और हरियाणा में 5 की 5 सीटें जीतने में सफल रही। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो जिस तरीके से चुनाव से पहले टिकटों का वितरण, गुटबाजी, तमाम जो चीजें हुई, उनसे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में 5 सीट भी जितवाना चाहते हो। क्योंकि राजबब्बर को लीजिए आप, गुड़गांव में क्या उम्मीदवारों की कमी थी। इसके अलावा सोनीपत में बात करें तो सोनीपत में क्या उम्मीदवारों की कमी थी। यानी कि हर जगह से अगर हम देखते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से बल्कि सीटों में नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने जो संविधान का मुद्दा उठाया, उस संविधान के मुद्दे ने अनुसूचित वर्ग को झकझोरा कि अगर हमारा संविधान खत्म हो गया तो हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। वो चाहे वो वोट बैंक जो बीजेपी के पास था, यानी कि बीजेपी ने भी यहाँ पर दो डिवाइड किया हुआ है जो अनुसूचित वर्ग वोट है। एक तरफ रविदास समाज तो दूसरी तरफ वाल्मीकि समाज के साथ कुछ और समाज साथ लगे हुए हैं, जिसमें ए और बी को लेकर के आपस में एक विवाद खड़ा किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट आई संविधान को लेकर के, सभी अनुसूचित वर्ग इकट्ठा हो गए। अगर हम किसान वोट बैंक की बात करें तो किसान की जो संख्या है वो करनाल में भी कम नहीं है, वो कुरुक्षेत्र में भी कम नहीं है, वो फरीदाबाद में भी कम नहीं है और गुड़गांव में भी कम नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से सरसा हिसार में लगता ही नहीं था कि जयप्रकाश सीट निकाल लेगा, लेकिन जिस लामबंदी से अनुसूचित वर्ग ने भाजपा के खिलाफ वोट किया, उसी की वजह से हिसार की सीट निकालने में कामयाब रहे। आप अंबाला और सिरसा में लीजिए, अंबाला और सिरसा में जिस प्रकार से अनुसूचित वर्ग ने कांग्रेस को वोट किया, तो बड़ी लीड के साथ बड़ी जीत वहां पर निकाल करके आए हैं। कुछ फैक्ट है, जैसे फरीदाबाद की बात करो तो फरीदाबाद के अंदर बीजेपी चुनाव जीती है। वहां पर गुज्जर जाति के साथ में जाट वोट बैंक है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इनके 4.20 लाख के आसपास, मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूं कि वहां पर 4.20 लाख के आसपास है। जब इतनी संख्या वहां पर किसान वर्ग की है, जाट वर्ग की है, तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि वहां पर भी खेल हो सकता था, लेकिन वहां पर खेल नहीं हुआ। इसके अलावा बात करें हम गुरुग्राम की, तो वहां पर भी जो जाटों का वोट बैंक है वो लगभग 7% है। करनाल में भी 1,96,000 के आसपास वोट बैंक है, तो कुरुक्षेत्र में भी 14% के आसपास जाट है। तो जब हर जगह जाटों की संख्या अच्छी है तो 10 की 10 सीटें निकल जाती। अब हरियाणा में 21% है। जब तक दूसरी जाति निर्णायक भूमिका में नहीं आती तब तक चुनाव नहीं जीता जा सकता। अब चाहे रोहतक में लीजिए, चाहे सिरसा में लीजिए, आप जो बड़ी जीत हुई है वो अकेले एक वर्ग से तो होगी नहीं, दूसरे वर्ग साथ लगे तभी होगी, और वो राहुल गांधी की वजह से हुई है। अब हिसार के अंदर में एक कुमारी शैलजा का इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उसने बताया कि चंद्रमोहन को टिकट मिल जाती तो जो जीत का आंकड़ा था वो बहुत बड़ा होता है, वास्तव में होता, क्योंकि जयप्रकाश के बारे में 36 प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई, यानी कि जातीय समीकरणों के अंदर भी वो उलझे हुए नजर आए। लेकिन चंद्रमोहन, ठीक है, उनके ऊपर जो दाग था वो एक अलग चीज था, लेकिन जो जातीय समीकरण थे उनके पक्ष में खड़े होते नजर आते। इसी प्रकार से करनाल के अंदर जो उपचुनाव वहां पर हुआ नाग सैनी के खिलाफ, उसका के बारे में तो कोई खास चुनाव प्रचार नजर नहीं आया, ना ही मीडिया रिपोर्ट्स में इतना कुछ नजर आया। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि जो हरियाणा में 5 सीटें, लोकसभा की 5 सीटें जो जीती हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा की रणनीति से नहीं बल्कि राहुल गांधी की वजह से
5 सीटें जीती हैं। जिस प्रकार से वो हाथ में संविधान लेकर के राहुल गांधी ने कैंपेन रन किया और अनुसूचित वर्ग को समझाया कि अगर आपके अधिकार नहीं रहेंगे तो आपके पास कुछ नहीं होगा, तो अनुसूचित वर्ग ने समझा और बीजेपी के खिलाफ वोट भी किया और कांग्रेस को उसका फायदा हुआ। तो आप इस बात को कितना कुछ समझते हैं और आने वाले समय में क्या भाजपा को फिर से इसी बात का लेकर के नुकसान होगा या भाजपा इस बात का भरपाई करने के लिए रणनीति बनाएगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन विश्व प्रेम न्यूज आपको तमाम जानकारियां राजनीति से जुड़ी, चुनाव से जुड़ी देता रहेगा, तो इसलिए चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले। अब मुझे दे इजाजत। जिंदाबाद।